ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब शिव जी अपने भवन में आए उस समय वे मार्ग में कहीं रुके भी थे अथवा नहीं। जो मनुष्य योगी ब्राह्मण आदि उनके दर्शनों के निमित्त आए उन सबके चरित्रों को भी आप कहें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काशी में आकर सर्वप्रथम शिव जी अपने भक्त जैगी सभ्य के घर पर गए। वे मुनि एकांत निवास करते हुए शिव जी के ध्यान में दिन रात संलग्न रहते थे। जिन दिनों शिव जी काशी को त्याग कर मंदराचल पर्वत पर गए थे उस समय जैगी सभ्य मुनि ने वह प्रतिज्ञा की थी कि जब शिव जी फिर यहाँ लौटकर आ जाएंगे तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। यह निश्चय करके वे एक कंदरा में जा छिपे और शिव जी का स्मरण एवं ध्यान करने लगे। 88 सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने ना तो पानी पिया और ना भोजन किया। इसे या तो मुनि का योग बल समझना चाहिए अथवा यह समझना चाहिए कि उनके ऊपर शिव जी की कृपा थी। शिव जी के अतिरिक्त उन मुनि की महिमा को और कोई नहीं जान सकता। अपने इस भक्त के कारण ही शिव जी ने काशी में पुनः लौटने के लिए अनेक उपाय किए थे। क्योंकि शिव जी भक्त वत्सल हैं, उन्होंने अपने भक्त के प्राण की रक्षा के निमित्त ही महाराज देवोदास जैसे धर्मात्मा की हानि को स्वीकार कर लिया था। हे नारद, जैगी सभ्य मुनि की कुटी में शिव जी के जाने का वृत्तांत इस प्रकार है कि जब शिव जी उनके स्थान के समीप पहुंचे उस समय उन्होंने नंदीश्वर गण को यह आज्ञा दी, हे नंदी, इस स्थान पर एक गड्ढा है जिसके भीतर हमारा भक्त जैगी सभ्य रहता है। उसने हमारे दर्शनों के निमित्त बहुत कष्ट उठाए हैं तथा उसके शरीर पर चर्म तथा हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। जब से हमने काशी को त्यागा था तभी से वह अन्न जल त्याग कर हमारे लौटने की राह देख रहा है। जब तक हम उसे अपना दर्शन नहीं देंगे तब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। अस्तु, तुम इस कमल को लेकर उस गुफा के भीतर चले जाओ और मुनि के शरीर से इसका स्पर्श करा देना। कमल का स्पर्श पाते ही जैगी सभ्य का शरीर पूर्वतः हो जाएगा, तो तब तुम उनको अपने साथ लेकर यहाँ चले आना। हे नारद, शिव जी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर ने ऐसा ही किया और वे जैगी सभ्य को शिव जी के समीप ले आए। जिस समय मुनि ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए उस समय इतना हर्ष हुआ कि वे आनंद के कारण मूर्छित हो गईं। तदुपरांत जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वप्न निर्मित स्तुति द्वारा शिव जी की बहुत प्रकार से प्रार्थना की और यह कहा, हे प्रभु, मैं तीनों लोकों में आपको सबसे श्रेष्ठ समझकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। शिव जी ने इस स्तुति को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम जो चाहो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर जैगी सभ्य बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दीजिए तथा यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों से कभी भी दूर न रहूं। इसके अतिरिक्त मेरी यह अभिलाषा भी पूर्ण कीजिए कि मैंने जो आपका लिंग स्थापित किया है उसमें आप गणपति तथा स्कंद सहित निवास करें। जैगी सभ्य की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे मुनि, तुम जो चाहते हो वही होगा। इसके अतिरिक्त हम तुम्हें यह भी वर देते हैं कि तुम योग सिद्धि को प्राप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करोगे। तुम योग शास्त्र के आचार्य होकर सबको उसका उपदेश करोगे और सबके संदेहों को नष्ट करोगे। जिस प्रकार भृंगी, सोम तथा नंदीश्वर हमारे गण हैं उसी प्रकार तुम भी हमारे एक गण होंगे। हे नारद, इतना कहकर शिव जी ने जैगी सभ्य के मस्तक पर हाथ फेरा। तदुपरांत इस प्रकार कहा, हे जैगी सभ्य, तुम जरा मृत्यु से रहित होगे। यद्यपि संसार में अनेक संयम नियम हैं परंतु तुम्हारे समान नियमों का पालन करने वाला और कोई नहीं है। तुम हमारा दर्शन किए बिना कभी नहीं पानी भी नहीं पीते थे। जो मनुष्य हमारा दर्शन किए बिना भोजन कर लेता है उसके समान पापी और किसी को नहीं समझना चाहिए। तुम हर समय हमारे समीप रहा करोगे, तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में किसी भी भक्त के साथ तुम्हारी समानता नहीं की जाएगी। तुमने हमारे जिस लिंग की स्थापना की है वह जगीश्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य उस लिंग की 3 वर्षों तक सेवा करेगा उसे योग सिद्धि प्राप्त होगी। उस लिंग के दर्शन तथा पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाया करेंगे और वह
परम सिद्धि को प्रदान करने वाला होगा। हमारे आज्ञानुसार इस क्षेत्र का नाम जेठेश्वर होगा। यहाँ पर आने से सब प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि यहाँ पर किसी एक शिव भक्त को भोजन कराया जाए तो उसका फल 1 करोड़ गुना होगा। हे जय की सभ्य, तुम्हारे स्थापित किए हुए लिंग में हम पूर्ण रूप से सदैव स्थित रहेंगे, परंतु कलयुग में यह लिंग सबकी दृष्टि से छिपा रहेगा। जो लोग योग साधन करने वाले होंगे वे ही इसके दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। तुमने जिस स्तुति को बनाया है वह संपूर्ण स्थितियों की शिरोमणि होगी और उसे पढ़ने से सब लोगों के मनोरथ पूर्ण होंगे। इस स्तुति के पढ़ने तथा सुनने पर लोक में ऐसा कोई कार्य नहीं रह जाएगा जो सिद्ध न हो सके। शिव जी के श्रीमुख से यह वचन सुनकर जय की सभ्य मुनि उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मैंने तथा विष्णु जी ने भी मुनि को अपने कंठ से लगाया। शिव जी की इस दयालुता को देखकर सब लोग आनंद में भरकर जय जयकार करने लगे। तदुपरांत जब शिव जी आगे बढ़ने को हुए उसी समय ब्राह्मणों ने वहां आकर शिव जी की स्तुति की। नारद जी ने कहा, हे पिता, ब्राह्मणों तथा शिव जी में जो वार्तालाप हुआ अब आप उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए और यह भी बतलाइए कि ब्राह्मण संख्या में कितने थे। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिव जी काशी को छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए उस समय काशी के ब्राह्मणों ने अत्यंत दुखी होकर क्षेत्र संन्यास ले लिया था। वे दिन रात शिव जी का स्मरण करते और उन्हीं की प्राप्ति में मग्न रहते थे। वे अपने दंड द्वारा पृथ्वी को खोदकर वृक्षों की मूल को निकालते और उसी को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जिस स्थान से वे जड़ों को खोदते थे वह स्थान कुछ समय बाद एक कुंड के रूप में परिवर्तित होकर और पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब उसी स्थान पर उन ब्राह्मणों ने एक शिवलिंग की स्थापना की जिसके दर्शन से संपूर्ण मनोरथ सफल होते हैं। हे नारद, वे ब्राह्मण प्रतिदिन शिवलिंग की उपासना करते, रुद्राक्ष की माला पहनते और शरीर में भस्म लगाते थे। वे शतरुद्री का जप करके शिव जी का पूजन किया करते थे तथा उन्हीं के स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते थे। उन्होंने अपने अपने स्थान पर अनेक शिवलिंगों की स्थापना की थी। जब उन ब्राह्मणों ने यह शुभ समाचार सुना कि शिव जी अपने परिवार सहित काशी में पधार रहे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी का दर्शन करने के लिए आए। उनकी संख्या इस प्रकार थी: डंडा घाट से 5 सहस्त्र, मंदाकिनी तीर्थ से 10 सहस्त्र, हंस क्षेत्र से 300, ऋणमोचन तीर्थ से 12 सहस्त्र, दुर्वासा तीर्थ से भी 12 सहस्त्र, कपाल मोचन तीर्थ से 16 सहस्त्र, ऐरावत हद से 300, मदन कुंड से 200, गंधर्वाप्सरस तीर्थ से 900, बृहस्पति तीर्थ से 390, बैतरणी से 150, ध्रुव तीर्थ से 600, पितृकुंड से 100, उर्वशी हल से 100, पृथुदक तीर्थ से 1300, यक्षिणी हल से 3100, पिशाच मोचन कुंड से 1600, मानसर से 300, वासुकी हल से 1 अयुत, सीता हल से 800, गोमत हल से 900, दुर्गति हर से 1100 तथा गंगा के तट से 556 ब्राह्मण आए। हे नारद, ये सब ब्राह्मण अपने हाथों में मांगलिक वस्तुएं लिए हुए थे। ये सब जय जयकार करते हुए आए और शिव जी के दर्शन प्राप्त कर अत्यंत आनंद को प्राप्त हो गए। उन ब्राह्मणों ने शंकर सूत्र पढ़कर शिव जी की अत्यंत स्तुति की तथा दंडवत प्रणाम करके अनेक आशीर्वाद दिए। जिस समय शिव जी ने उनकी कुशल क्षेम पूछी उस समय ब्राह्मणों ने यह उत्तर दिया, हे प्रभु, आप काशी छोड़कर चले गए तो हम सब लोगों को अत्यंत दुख हुआ था और यहाँ रहकर आपका ध्यान धरते हुए आपके पुनः लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। हे नाथ, इस काशी को तीनों लोकों से न्यारी कहा गया है। जो मनुष्य काशी में निवास करते हैं वे परम धन्य हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों ने काशी की अत्यंत प्रशंसा की। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सच बात तो यह है कि शिव जी और काशी में कोई अंतर नहीं है। काशी शिव जी का ही एक स्वरूप है। जो मनुष्य काशी में निवास करके शिव जी का भजन करता है उस जैसा भाग्यवान अन्य कोई नहीं है। अस्तु, ब्राह्मणों के मुख से काशी की प्रशंसा सुनकर शिव जी ने इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मणों, तुम सब परम धन्य हो क्योंकि तुमने काशी सेवन द्वारा हमें अपने बस में कर लिया है। काशी के प्रति भक्ति भाव
रखने के कारण तुम सब जीवन मुक्त हो गए हो। जो लोग काशी के भक्त हैं वे हमारे भी भक्त हैं, और जो लोग दोनों के भक्त हैं उनकी तो समानता कोई कर ही नहीं सकता। हे ब्राह्मणों, तुम दोनों प्रकार से हमारे भक्त हो। हमारी कृपा से तुम सदैव निर्भय हो। काशी में हमारे अतिरिक्त यमराज की आज्ञा भी नहीं चल सकती। काशी वासियों से हम कभी दूर नहीं रहते हैं। जो लोग काशी में क्षेत्र संन्यास लेते हैं वे हमें अत्यंत प्रिय हैं। अब तुम हमसे जो भी वरदान चाहो उसे मांग लो। भगवान विश्वनाथ के मुख से ऐसे अमृतमय वचन सुनकर वे सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और बारंबार स्तुति करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम यही वरदान मांगते हैं कि आप काशी को छोड़कर कहीं न जाएं। काशी में ब्राह्मणों का शाप किसी पर फलदायक न हो। यहाँ मरने वाले को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ करे तथा यहाँ के निवासियों का आपके चरणों में अत्यंत प्रेम बना रहे। हे स्वामी, हम लोगों ने यहाँ आपके जो लिंग स्थापित किए हैं उनमें आप शक्ति सहित निवास किया करें। ब्राह्मणों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने ऐ मस्तु कहा, तदुपरांत अपनी दया दृष्टि द्वारा सबके दुख को दूर किया, प्रेम पूर्वक विदा किया। तब सब ब्राह्मण शिवजी से विदा होकर अपने अपने स्थान को लौट गए और भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरते हुए उन्हीं की पूजा में संलग्न हुए। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।